नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नए ड्रा के बारे में। आईआरसीसी ने एक नया ड्रा निकाला है, उस ड्रा के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले एज़ यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स, जिससे कि उन लोगों तक भी जानकारी पहुंचे और चैनल की भी ग्रोथ हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो कल पीएनपी का ड्रा आया था, आज एक आईआरसीसी ने सीईसी का ड्रा भी उसी कंटेक्स्ट में और निकाल दिया है। तो आइए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले। तो ये ड्रा नंबर 326 है, नवंबर 19, 2024 को आया है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशूड जो हैं आईटीएज 400 हैं। 400 ही पिछली बार भी था, इस बार भी 400 ही है। रैंक रिक्वायर्ड टू बी इनवाइटेड, ये तो 400 एंड अबव ही होगा, मतलब टॉप के 400 जो इस सीईसी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो इन्होंने उठा लिए वहाँ से। डेट एंड टाइम नवंबर 19, 2:38 यूटीसी। और सीआरएस स्कोर जो मेन चीज़ है 539। तो ये 539 के आसपास ही चल रहा है। पिछली बार 547 था, 539 हो गया। क्योंकि ड्रा साइज जो है छोटा कर दिया, तो कट ऑफ स्कोर जो है जो 500, 9, 10, 500 के रेंज में घूम रहा था, वो अब 540 के रेंज में जाना शुरू हो गया है। तो आइए अगली चीज़ देखते हैं। टाई ब्रेकिंग रूल था जुलाई 8, 2024 के 539 पे जो कैंडिडेट्स थे, उसमें जुलाई 8, 2024 को 141 यूटीसी पे जिन्होंने एप्लीकेशन डाल दी थी तो इस समय तक उनका नंबर इसमें आगे उनको इंक्लूड किया गया है और उनको इसमें ले लिया गया है। अब सीआरएस पूल की बात कर लेते हैं। सीआरएस पूल में 601 to 1200 है 100 कैंडिडेट्स, 501 to 600 वही 16,495, 451 to 500 64,596, 491 to 500 12,000, 481 to 490 12,000, 471 to 480 15,000, 461 to 470 13,000, 451 to 460 11,691 और 401 to 450 टोटल कैंडिडेट्स हैं 57,000, जिसकी ब्रेकअप ये नीचे दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इतना जानने के बाद वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। आइए अब थोड़ी सी डिस्कशन आगे करते हैं कि सीआरएस पूल की स्टैंडिंग क्या है और जो हमने प्रिडिक्शन की थी उसका भी एनालिसिस करते हैं, सीआरएस पूल का भी एनालिसिस करते हैं और आगे क्या हो सकता है उसकी भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 नवंबर को जो यहाँ पे 120 कैंडिडेट्स थे, तो पिछले वाली जो 225 थे कल, उसमें से 174 कैंडिडेट्स जो थे वो पीएनपी के निकल गए। फिर पीछे रह गए थे हमारे पास 100 और 16,495 और यहाँ 64,596, यहाँ 12,000, वो सेम ही है। यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है सब, ये देखिए आप, कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट कि इसमें 500 कैंडिडेट्स 401 to 500 कैंडिडेट्स इसमें बड़े हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो वही 700 कैंडिडेट्स जो हैं इंक्रीज हुए हैं। यहाँ 217 था, 217 500 और यहाँ 218 100, तो 500-600 कैंडिडेट इस वीक में जो है वो इंक्रीज हुए हैं 13 से लेके 19 नवंबर तक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पीएनपी का ड्रा कल आया उसमें 174 कैंडिडेट लिए गए थे और 816 कट ऑफ स्कोर रहा। हमारी प्रिडिक्शन थी कि 600 के आसपास अगर ड्रा रहता है तो 800
810 के आसपास रहेगा। अगर 700 के आसपास जाएगा तो 800 है, लेकिन ड्रा रहा 174 का और 816 रहा कट ऑफ स्कोर। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इसमें CRS पूल में थे वो 174 ही रहे होंगे PNP के। अगर ज़्यादा होते तो थोड़ा सा बड़ा ड्रा भी हो सकता था। तो 174 ही PNP के आए हैं, जो उन्होंने सारे के सारे उन्होंने ले लिए होंगे। तो क्योंकि हमने देखा कि जो प्रोविंसेस के PNP ड्रा आ रहे हैं उनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम सिलेक्ट हो रहे हैं। जो पहले हंड्रेड्स में होते थे अब वो 10, 20, 30 में सिमट रहा है। तो कईयों में ज़्यादा भी हो रहे हैं, बट इस वीक में हो सकता है कम आए हों, तो इसलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम थे और कट ऑफ स्कोर जो है 816 पे ही सिमट गया होगा, क्योंकि 600 तो उनको मिल जाते हैं PNP के पॉइंट्स। तो 216 उसका इंडिविजुअल स्कोर रहा होगा, जो मिनिमम जिसका मिनिमम स्कोर था इस वाले ड्रा में। तो इस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि PNP सारा क्लियर कर दिया है इन्होंने, और हमने प्रिडिक्ट जो किया था वो ऑलमोस्ट ठीक ही है, उसी रेंज में हमारा चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारी प्रिडिक्शन भी ठीक ही है। 810 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वाले पे, 600 पे तो 816 है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, रेंज वही है। इसमें जो 100 कैंडिडेट्स बच रहे हैं वो पहले 225 था कल, आज 100 है, और 174 निकलने के बाद जो है सिचुएशन है वो 100 है। कुछ नए ऐड हो गए होंगे नेचुरली। तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो CEC या किसी और कैटेगरी के अंडर उनका स्कोर जो है 600, 1 to 1200 के बीच में, 600 एंड 812 के बीच में फॉल करता होगा। तो ये PNP के कैंडिडेट्स नहीं हो सकते। दूसरा है 16,495, इसमें आ गया तो 16,625 पिछला था, तो 200 कैंडिडेट्स यहाँ से कम हुए हैं इस कैटेगरी में से। इसका मतलब जो 400 कैंडिडेट्स लिए हैं तो लगभग 130 कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से निकले हैं। 130 कैंडिडेट्स यहाँ ध्यान दीजिए, 130 यहाँ कम हुए हैं। तो यहाँ पे पिछले, और यहाँ पे जो है 12,290 था, यहाँ 12,208 हो गया है। यहाँ हो गया 12,208, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 12,382 तो यहाँ 318। अब ये कम कैसे हो रहे हैं इस कैटेगरी में लोग, और इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो लगभग उतनी ही इंक्रीज़ उधर जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इन कैटेगरीज़ में जो लोग हैं वो ऊपर बढ़ गए हैं। किसी की PNP लग गई, किसी को कोई और बेनिफिट मिल गया कैटेगरी में, कोई किसी कैटेगरी से निकला है, फ्रेंच लैंग्वेज से निकला या किसी और से निकला। तो 3 जो ड्रा आए हैं पिछले हफ्ते के, उसमें ये कैंडिडेट निकले हैं इसमें से। तो मतलब कहने का ये है कि, और यहाँ इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिए 15, 160, और यहाँ थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ से भी निकले होंगे, यहाँ से भी निकले होंगे, यहाँ से भी कुछ निकले होंगे। तो जितने इंक्रीज़ हुए हैं वो उतने ही निकले भी हैं। तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ नहीं दिख रहा है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 816 जो है, 174 कैंडिडेट्स लिए गए PNP में और 816 रहा। हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि 600 के आसपास अगर जाएगा तो 810, तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उतने थे नहीं, तो उसके ऊपर ही गया। तो नेचुरल सी बात है, PNP का तो इतना ऊपर जाना स्वाभाविक ही है। उसके बाद है CEC में 400 कैंडिडेट्स लिए हैं और कट ऑफ स्कोर रहा है 539। तो यहाँ देखिए हमने 500 के ऊपर प्रिडिक्ट किया था 550 के रेंज में। आजकल रेंज शब्द यूज़ किया जाता है, तो मैं रेंज यूज़ करता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं होने की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ऑलमोस्ट ये भी हमारा करेक्ट ही है प्रिडिक्शन जो है। कुछ है 451 to 460 तक ही बात करते हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पिछली बार 1000 कैंडिडेट थे, तो ड्रा आया था 700 के आसपास। ड्रा आया था 733 कैंडिडेट्स ले लिए थे और 812 जो है मिनिमम स्कोर इसका रहा था। और इस बार यहाँ पे 225 थे ड्रा आने से पहले, तो 225 में से 100 रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ 174 कैंडिडेट्स ही रहे होंगे और वो निकल गए, तो 816 कट ऑफ स्कोर उसका रहा। हाँ, एक बात आपसे और कर लेते हैं कि अगर आज फ्रेंच लैंग्वेज का भी ड्रा आता है, उम्मीद तो है कि आ सकता है, या किसी और कैटेगरी का भी आ सकता है, अगर सपोज फ्रेंच लैंग्वेज का आता है, तो हमारा ये प्रिडिक्शन है इसमें कि 1000 अगर रहेगा, 1000 तक आता है तो 450 के रेंज की बात कर रहा हूँ, 2000 रहता है तो 425 के रेंज में, 3000 रहता है तो 400 के रेंज में, 4000 रहता है तो 380 के रेंज में। तो इस तरह से ये वेरी कर सकता है कट ऑफ स्कोर। और इसी तरह जनरल का आता है, 2000 का आएगा तो 550 570 के रेंज में, 4000 का आएगा 530 40 के रेंज में, और जनरल का तो इस तरह से रहेगा। बाकी कैटेगरीज़ का आपको मैंने पिछली वीडियो में, कल वाली वीडियो फिर से देख लीजिए, परसों वाली में भी थोड़ा इंक्लूड किया गया था, तो अब कल और परसों की जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक ऊपर डाल देता हूँ, वो आप देख लीजिए। तो उसमें भी आपको जानकारी जो है आपके साथ शेयर की थी, तो हो सकता है जो हमारी प्रिडिक्शन है ऑलमोस्ट सही ही रह रही है आजकल, तो हो सकता है आने वाले ड्राज में भी सही हो, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आप स्किप नहीं किया कीजिए, क्योंकि जानकारी जो है मैं इसमें बोला होता है कुछ ना कुछ, तो आपको आंसर पूरा मिल जाएगा और आप उसी के बेस पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप स्किप करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मालूम नहीं होगी। तो आज की वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स के बीच में, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।